हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलग अलग हमने एप्लीकेशंस भी सीखी थी। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए थे, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स जनरली जेई में और नीट में आती रहती हैं और इन्हें हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, आज का लेक्चर इसी पर कंसंट्रेटेड रहेगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप इसको रिवाइज करते समय अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखें ताकि जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन हो पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम और आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यहाँ पर, और वो हमने देखा था बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन थी उसके मैग्नीट्यूड की। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो आया था या पोटेंशियल जो आया था वो आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। और हमने ये भी देखा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और यूनिट तो आपको पता ही है इनकी, और ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। और रिलेशन जो हमने कल या पिछले क्लास में जो देखा था हमने, वो dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और dV जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल dV पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E डॉट डी आर के नेगेटिव के बराबर होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और इसको और स्पेसिफाई करें हम तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस E इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इस इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में यहाँ रिलेशन पता लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आ रहा है यहाँ पर, अगर आप E को लेके जाएं तो ये dV बाई डी आर हो जाएगा। तो E इक्वल टू dV बाई डी आर, नेगेटिव साइन तो है ही ये, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर आर कैप। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और आप जानते हैं कि ये किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए रिलेशन डिफाइन रहता है। आपने ग्रेविटेशन में भी इस तरह के रिलेशन को जरूर पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं E इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और dV बाई डी आर, dV बाई डी आर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पोजीशन। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय पोजीशन डिफरेंस। पोटेंशियल में डिफरेंस और पोजीशन में डिफरेंस, पोजीशन में डिफरेंस का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आर कैप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमने देखा यहाँ पर। ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें फिर। तो जनरली जो न्यूमेरिकल है, देखो बेटा, उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लगाते हैं तो वो माइनस dV बाई डी आर आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में आप जब लिखना चाहते हैं तो वो आएगा माइनस dV बाई डी आर, और साथ में आ जाएगा आर कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हमने दो पॉइंट लिए हैं यहाँ पर O और P, और मान लीजिए इस पर पोटेंशियल 0 वोल्ट और इस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, राइट। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस केस में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर माइनस dV बाई डी आर, आर कैप। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो आप लिख सकते हैं इसको Ex इक्वल टू माइनस dV बाई डी एक्स, और एक्स डायरेक्शन में जो मैंने आपको बताया ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। एक्स डायरेक्शन में जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, आई कैप। अब आप लें O से P की तरफ एरो लगा दिया आपने, ये एरो
आप बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी तरफ लगा सकते हैं, ओ से पी या फिर पी से ओ, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप कहीं पर भी एरो लगाएं। लेकिन हमने ये एरो ओ से पी की तरफ लगाया ताकि हमें पता लगे कि इनिशियल पोटेंशियल कौन सा है और फाइनल पोटेंशियल कौन सा है। आप देखिए किसी भी पॉइंट पर कोई भी चीज़ मिस ना हो। डी का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है वो हमारे पास में रहेगा। और पोजीशन देखा हमने यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 5 सेंटीमीटर है। अभी 10 की पावर -2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा -200 आई कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है यहाँ पर इसके अंदर, तो आपको ये 3 स्टेप, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज आपको देखते पता लग जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर प्लस एक्स डायरेक्शन में जाने पर जब आप देख रहे हो कि पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस आई कैप में आएगी। आप देख रहे हो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है 200 और डायरेक्शन है यहाँ पर माइनस आई कैप, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको देखते ही जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको सामने आ गया और पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट बताओ क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना आएगा, तो आप तुरंत से तुरंत पता लगाएं। ई एक्स इक्वल टू, आपने सबसे पहले पोजीशन में देखा डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5/100 और 5/100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/5, कितना आ जाएगा 200। और पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने पर इंक्रीज़ हुआ है, पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ई एक्स की जो डायरेक्शन आएगी वो इसके ठीक अपोजिट आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर हो जाएगा -200 आई कैप। तो आप देखोगे कि ये तुरंत से तुरंत एक लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इससे और आगे बढ़ें, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये आ गया 0 वोल्ट, ये आ गया 10 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, और ये आ गया 5 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, और बोला जाता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, सिर्फ इस रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को अब हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ें हम। अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर भी हैं और वाई एक्सिस पर भी है। आपने तुरंत अंदाज़ा लगाया देखते ही इस क्वेश्चन को कि इधर जाने में पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ई एक्स की डायरेक्शन इधर आएगी, इधर जाने में भी पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ई वाई की डायरेक्शन भी इधर आएगी। अब आप ई एक्स और ई वाई यहाँ पर तुरंत पता लगा लें। ई एक्स यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10, और पोजीशन में डिफरेंस 2/100, तो ये आ जाएगा 500। डायरेक्शन इसकी इस तरफ आ रही है क्योंकि पोटेंशियल वहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा 500 माइनस आई कैप। और इसी तरह से ई वाई आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ऊपर जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 5 और डिफरेंस है यहाँ पे डिस्टेंस का 2, 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 250 और माइनस जे कैप। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया एक लाइन में -500 आई कैप -250 जे कैप। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो √500 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो आपको लंबा दिख रहा था ये बिल्कुल भी लंबा नहीं है और तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप बेसिक रिलेशन ध्यान में रखिए, E इक्वल टू -dV/dr, ई एक्स इक्वल टू -dV/dx और ई वाई इक्वल टू -dV/dz। आप इसको नोट कीजिए। चलिए इसी को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं हम। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये कोई क्यूब है, ठीक है, और इसका एक कॉर्नर यहाँ पर ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सपोज कीजिए ये क्वेश्चन में आपके लिखा है कि साइड ऑफ क्यूब इज़ 1 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट आपको दिया है 0 वोल्ट पर, ये दिया है 10 वोल्ट पर, ये दिया है 10 वोल्ट पर, और ये दिया है 10 वोल्ट पर। ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है ना। और पूछा गया है बताओ इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है ना।
अब इस क्वेश्चन को आप देखें और कॉपी पे बैठ के ट्राई करें तो आपको देखे लगेगा कि कम से कम 1 मिनट भी लग रहा है, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसे हम अब तुरंत जल्दी सॉल्व करेंगे। सिमेट्री हमें ये जो दिख रही है यहाँ पर कि एक्स डायरेक्शन में जितना चले उतना ही वाई में, उतना ही जेड में, और हर बार पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ई एक्स माइनस एक्स में आएगा, ई वाई माइनस वाई में आएगा, और ई जेड भी माइनस जेड में आएगा। ठीक है ना। अब हम तुरंत पता लगा लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया -100 आई कैप, और अब आपको पता लग गया 100 ऊपर गया, ये 1000 हो गया, -1000 आई कैप। और अब आपको पता लग गया कि तुरंत सिमेट्री क्या कहती है कि ई वाई भी इतना ही है और ई जेड भी इतना ही है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। माइनस कॉमन आ गया, 1000 आई कैप, 1000 जे कैप, 1000 के कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 1000 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 × 1000। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए इसमें और आगे बढ़े हम, और सपोज कीजिए आपसे किसी ने पूछा कि पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P कितना आएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। अब आप इस पॉइंट P को देख रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि ये ना तो x पर है, ना y पर है, ना z पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे साइड के हिसाब से, कि पॉइंट P यहाँ से, इधर से और इधर से 1 1 और 1, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1 1 1। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, आपने बेसिक रिलेशन भी याद कर रखा है, तो डी आर वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आर का मतलब ओ से लेकर पी तक वेक्टर जो है, ये वेक्टर डी आर वेक्टर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमें पता है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1 1 1, इसका मतलब 1/100 सेंटीमीटर में है ना, तो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, यानी सॉरी 1/100 आई प्लस जे प्लस के। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लगी गया यहाँ पर, ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन आप ध्यान में रखिए बार माइनस का नेगेटिव साइन भी है। अब आप देखें तो डी वी इक्वल टू क्या होता है, -E डॉट डी आर, -E.dr आप यहाँ पर कर ले। डी वी का कहाँ से कहाँ चलेंगे, हमने एरो लगाया है O से P, तो ये हो जाएगा VP माइनस VO, और इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दें 100/1000 10, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, आई का आई से, जे से, के से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और 10 -30, और O का पोटेंशियल आपको 0 दिया है, तो P का पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास में -30 वोल्ट। तो ये बड़े से बड़े क्वेश्चन दिखने वाले, जिनको लगता है कि किस तरह से सॉल्व होंगे, हमने यहाँ पर फिर उस रिलेशन को यूज़ किया है डी वी इक्वल टू -E.dr। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, 0, यहाँ पर पोटेंशियल कितना था 0, क्योंकि ये देखिए VP, ये P का पोटेंशियल आया है, ठीक है ना, -E.dr dV, और dV आप कहाँ से कहाँ चला है, O से P, तो O से P का मतलब VP माइनस VO हो गया, और ये हो गया -E.dr। इसमें हम एक और देखे जहाँ पर जो हो रहा है -E.dr, तो यही, और इस वाले नेगेटिव साइन को देखो यहाँ पे हम लेना भूल गए, क्योंकि ये E के साथ में भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो फॉर्मूले में ही, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो पॉइंट P का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप आगे बढ़े, 0 से कितना बढ़े 10, फिर यहाँ से आप Z में बढ़े तो 10 और इंक्रीज़ हो गया, कितना हो जाएगा 20, फिर आप Y में जाओगे, यानी हर बार 1 सेंटीमीटर बढ़ने पर, चाहे आप X में बढ़ें या Y में बढ़ें या फिर Z में बढ़ें, आपका पोटेंशियल 10 वोल्ट से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो O से आप पहले X में गए 10 वोल्ट बढ़ गया, फिर आप Z में गए 10 वोल्ट बढ़ गया 20 हो गया, और फिर आप Y में गए फिर 10 वोल्ट बढ़ गया, तो कितना हो गया 30। तो पॉइंट P का पोटेंशियल, O का पोटेंशियल कितना है 0, पॉइंट P का पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। और आप देखिए यहाँ पर हमसे जो गलती हो रही थी, नेगेटिव साइन आप ध्यान में रखें, हर पॉइंट पर आपको साइन का ध्यान रखना है, कोई भी यहाँ पर अगर मिस हो जाएगा तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लेना भूल गए एक बार, लेकिन हमें पता लगा कि गलती हुई है, और आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि 0 से आगे जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है,
0 से बड़ा है पॉजिटिव, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप 0 से तो यानी ओरिजिन से तो आप आगे जा रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ करके ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव x, नेगेटिव y और नेगेटिव z में थी, राइट। इसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के भी आते हैं। आपने देखा होगा नीट 2016 में, 2012 में, 2011 में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है v इक्वल टू 3x² y² प्लस 2yz² माइनस 4z, और बोला जाता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 101 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इस तरह के क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नीट में नहीं आते, लेकिन आपने देखा होगा कि नीट में कई बार ये क्वेश्चन आया है और हमें ये देखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को हम कितनी जल्दी सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम Ex कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर Ex इक्वल टू माइनस dv/dx आई कैप। आपने Ex कैलकुलेट किया और इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएशन किया। x केवल इसी टर्म में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6xy² और Ex इक्वल टू माइनस था तो ये आ गया माइनस। इसी तरह से आप Ey करें और उस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू y। तो y इसमें तो है नहीं, इन दोनों में है y, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 6x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2z²। सिमिलरली अब हम करेंगे Ez। अब इसमें देखिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफ्रेंशिएशन करने में, और डिफ्रेंशिएट करने के रूल्स आपको पता ही हैं, वो तो हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन तो आपको आते ही होंगे। इस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा वीक हैं तो आप अपना डिफ्रेंशिएशन ज़रूर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। अब Ez लेके आते हैं हम। z यहाँ पर इन दो टर्म्स में आ रहा है, नेगेटिव साइन का आप ध्यान में रखें, माइनस, ये हो जाएगा 4yz और माइनस 4। अब आप ये पॉइंट पुट कर दें यहाँ पर, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास में Ex और y की जगह 0 तो 0, ये 0 और ये 1 रखा आपने तो ये बन गया 2, तो माइनस 2j और यहाँ पर y की जगह 0 रखा और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको यहाँ पर मिला है वो मिला है माइनस 2j प्लस 4k, राइट। अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो x, y, z के साथ चेंज होगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आपने x की जगह 1 रखा, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब आई कैप तो आएगा ही नहीं। x की जगह 1, y की जगह 0, ये 0 हो गया। z की जगह 1 रखा तो ये 2 बना, लेकिन बाहर से माइनस की वजह से ये माइनस 2 हो गया। और Ez में आपने यहाँ पर y की जगह 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4k। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया। अलग अलग पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स अब आप यहाँ ला के रखेंगे। हर बार आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये पूछा जाए यहाँ पर एंड 1 1 1, तो आप ये इक्वेशंस आपको मिली यहाँ पर Ex, Ey और Ez की, इनमें आप x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 तीनों में रखें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डिफ्रेंशिएट एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन इसमें आप अपना ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इन वीडियोस को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखें तो, और क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखें, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम और सीखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। एम्स में और नीट में इन पर जनरली क्वेश्चंस आते रहे हैं। बहुत बार नीट 2017 में भी इस पर क्वेश्चन आया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जरा हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। इसको हम EPS बोला करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है
तो आप इसका कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट। ये सरफेस है तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ईपीएस मे बी ऑफ एनी शेप, ये किसी भी शेप की हो पाएगी, जैसे कि ये प्लेन ईपीएस है यहाँ पर, या फिर ये कर्व्ड ईपीएस है यहाँ पर। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 10 रहेगा, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 20, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 30। किसी भी शेप की हो पाएंगे, इरेगुलर शेप की हो सकती है। तो इस तरह से इरेगुलर शेप की भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉसिबल है। मान लीजिए इस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस पर है 20 वोल्ट और इस पर है 30 वोल्ट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी शेप हो पाएगा। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का है। हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें भी किसी भी शेप की हो सकती है, वो डिपेंड करेगा चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेगी 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, इसको नोट कीजिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस कंपोनेंट ऑफ E इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा, किसके अलोंग? इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और सपोज कीजिए कि ये x और z में है, x और z में है, और इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं 10 वोल्ट है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखते ही आप पता लग जाएगा कि इसमें Ex भी 0 आएगा और Ez भी 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो y की तरफ होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यहाँ पर नेट पर वो y डायरेक्शन में होगा। अभी हमें पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव y में है कि नेगेटिव y में। उसके लिए कम से कम 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस का होना ज़रूरी है। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमें मिल जाएंगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख पाएंगे। आप देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये मैं आपको 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहा हूँ। यहाँ पर ये x डायरेक्शन है और ये y और ये z। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 20 वोल्ट और यहाँ पर लिखा है 10 वोल्ट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस मान लीजिए वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको ये पता लग गया कि ये जो दिख रही है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये z और y में है। इसका मतलब EY 0 होगा, इसका मतलब EZ भी 0 हो जाएगा और EX 0 नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और x कंपोनेंट दोनों एक जैसे होंगे। अब EX चाहिए आपको यहाँ पर, तो हम फिर वही पिछला वाला फॉर्मूला यूज़ करें, माइनस dV/dx। माइनस dV/dx का मतलब इन दोनों पर आप देखें, यहाँ से यहाँ पर आप गए तो 10 - 20 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। ऊपर आया -10 तो बन गया +10,
10 की पावर 2/2, तो ये हो गया प्लस 500 और आई कैप। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो एक्स कंपोनेंट के बराबर ही है और उसकी मैग्नीट्यूड है 500 और डायरेक्शन है माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सॉरी प्लस 5 आई कैप, यहाँ प्लस आया ना, 500 आई कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, प्लस एक्स में, प्लस 500 आई कैप, 500 आई कैप। तो अब आपने देखा कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। पोटेंशियल जहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, अब यहाँ पे एक सरफेस थी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता नहीं लगा पाए थे, लेकिन यहाँ पर जब एक से ज़्यादा सरफेस आ गई, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास में कर्व सरफेसेस हैं 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट की, और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पर जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये ब्लू कलर के जो एरो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम इंक्रीजिंग पोटेंशियल टू डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसको नोट कर लीजिए आप।